So we are going to explore what does the name or the title Son of God really mean? Why is he called the Son of God? और हम इस शीर्षक को जानेंगे कि परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा जाता है और मनुष्य का पुत्र क्यों बना, कि परमेश्वर के पुत्र के नाम का अर्थ क्या होता है। There are different reasons. अलग अलग कारण है। Number 5, he is the image of the invisible God. नंबर 5, वो तो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। Sometimes when we see a boy walking, we say, I know his father. He takes after exactly his own father. जब कोई लड़का सामने से जाता है तो आप उसे देखकर कहते हैं कि मैं इसके पिता को जानता हूँ क्योंकि ये पिता के जैसा दिखता है। If you see him, you see his father. अगर आप उसे देखते हैं तो उसके पिता को देखते हैं। So in the same way, the Bible says the Son carries the nature of God. इसीलिए बाइबल कहती है कि पुत्र पिता के स्वभाव को लेकर चलता है। He is the divine essence of the Father. इसीलिए वो तो पिता का ईश्वरीय स्वरूप है। जानते हैं, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. वो तो परमेश्वर का प्रगटीकरण है और उसकी महिमा को दर्शाने वाला है। वो उसका स्वरूप है। Number 6, he is, this is important, why is Jesus known as the Son of God? That means he is God himself. नंबर 6, ये बहुत जरूरी है कि यीशु को परमेश्वर का पुत्र क्यों जाना जाता है। इसका मतलब कि वो स्वयं परमेश्वर है। That's why whenever Jesus revealed that he was the Son of God, they took stones to pelt at him. तो इसीलिए जब यीशु ने कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र है तो वो उसे मारने के लिए पत्थर उठा लेते थे। वो ये सह नहीं पाते थे। And they accused him of making himself equal with God. और वो उस पर दोष लगाते थे कि ये खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है। वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझता है। So do you now understand why Jesus is called the Son of God? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि क्यों यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है? He is different from, this sonship is different from all the other 7 categories of sons. ये जो पुत्र होना है वो बाकी पुत्रों की सारी बातों से एक अलग होना है। ये एकदम पूरी तरह अलग है। There is nobody equal to him. क्योंकि उसके तुल्य और कोई नहीं। He is one of a kind, he is unique. वो पूरी तरह से अद्भुत है और एकदम अलग है। So that's why Jesus is known as the only begotten Son, one and only Son. There is no other Son like him. इसीलिए यीशु को परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहा गया है क्योंकि उसके तुल्य और कोई भी नहीं है। केवल वही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। Hallelujah. हालेलुया।